बस सबको प्रेम नमस्कार सलाम। हमारे बड़े सब बोले, बच्चे से लेकर बड़े बोले, बहुत अच्छा लगा सुन करके सबकी गवाहियों को। मन आनंदित हो जाता है सब बातों में। कई बार लगता है कि कुछ मेहनतें काम आती, प्रभु आशीष देते हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, मैं अपने आप बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं भी आप लोग के ही जैसे हूं। मैं कभी कभी पूछता हूँ ये मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कौन है रुपेश, कौन है बाबू, जिसके बारे में इतनी बात चल रही है। तो प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे थ्रू मेरी ही महिमा होती। तो जैसा एक बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स से पास होता है, तो पिता के सर्कल वाले दोस्त हैं जो वो पिता की तारीफ करते हैं। आपका अच्छा बेटा ऐसा हुआ है करके, बेटा या बेटी। जब मैं और आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु की तारीफ होती। मेरे प्रियो, मैं भी वही दौड़ को दौड़ रहा हूँ, और मैं भी आप सब से बहुत प्रेम करता हूँ। आज मैं अपने आप को, अपने दिल की बात में शेयर करूँ तो हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि मेरा परिवार से मेरा प्रेम बहुत ज्यादा है। और हमेशा मेरी चाहत रही है कि जो मैं सीखता हूँ वही आपको सिखाऊं, ताकि आप किसी बातों से वंचित ना रह जाएं। और मैं इसीलिए कभी कभी हदर जाता हूँ समय को लेकर के, कि मैं कैसे छोड़ दूं इन सब बातों को अपने प्रियों से बताने के लिए। बट प्रभु मेरी सहायता करते हैं। और आपको मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि मैं भी वही रेस में दौड़ रहा हूँ जिनमें सब आप दौड़ रहे हैं। हम सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। किसी को कपड़ा पकड़ के खींचने वाली बात नहीं है, परंतु हाथ दे करके उठाने वाली बात है। आप सब मेरा मनोबल बहुत बढ़ाते हैं। और सचमुच में देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे रखा है बीते दिनों, मैं 2 लॉकडाउन झेला हूँ अकेला। कोई नहीं, कोई नहीं। एक लॉकडाउन में तो मैं पीजी में था, तो उतना टाइम कुछ लोगों से मिल लेता था। परंतु दूसरे लॉकडाउन में सचमुच घर के अंदर भी लॉकडाउन। कभी कभी ऐसा लगता है भूत टाइप का खाना बनाते रहते हैं, फिर निकलते हैं, फिर उसको खाते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, दूसरा खाना के लिए तैयार होते हैं। दोपहर का बनाया तो अब रात का बनाना है करके इधर उधर देखे तो कोई नहीं। फिर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु, आपने मुझे संभाला है। आप मेरे साथ साथ रहते हैं, इसीलिए मैं मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करता हूं जैसे मुझे इन परिस्थितियों में करना चाहिए, परंतु मैं आनंदित रहता हूँ। खुश रखा है आपने मुझे, मेरे परिवार से आप मुझे मिलाते हैं, शाम में मेरा बल बढ़ाते हैं, मुझे अपने वचनों से तृप्त करते हैं, तो मैं भूल जाता हूँ बाकी की बातों को। सब दुख तकलीफ एक तरफ, सब बातें एक तरफ। जब जब मैं अपनी कमजोरियों को लेकर के आपके पास में आता हूँ, तब तब आप मुझे बल देते हैं, उठाते हैं, और यही सिखाते हैं कि अपने प्रिय पास में जा करके अपनी कमजोरी को भी बताना, इससे भी मेरी महिमा होती। और इसीलिए मैं बहुत बार अपनी कमजोरियों को आपके पास में वैसे ही रखता हूं जैसे कि मैं इन सब चीजों से निकला। तो हम सब एक रेस में ही दौड़ रहे हैं। और हमेशा यही मेरे मन में रहता है कि भरसक प्रेम रहे, और सब प्रेम के द्वारा हम आगे चलते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। अब चाहे कई बार डांटना पड़ता है तो वो भी सही। तो क्योंकि आत्मा जब अगुवाई करती है तो फिर शब्द अपने नहीं रह जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है फ्लो ऐसे करके चला गया, ऐसे करके एक जगह बाइबल में लिखा भी है, पढ़िएगा। फ्लो चला जाता है, उसमें ही आत्मा के चलाए ऐसे करके गायब। तो खैर, प्रभु सब बातों को जानते हैं, मेरी दशा को भी जानते हैं वो। मैं भी बहुत सारी चीजों में चलते रहता हूँ, आगे बढ़ते रहता हूँ, गिरना उठना चलना। प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और यही गवाही दूंगा कि उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। नहीं तो मैं किसी भी मनुष्य को चैलेंज कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे प्रभु मुझे रखते हैं, ये किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है कि कोई ऐसे रहे। लॉकडाउन है, और अकेला रहना पड़ता है सब बातों में। और ज्यादा मेरा आदत भी नहीं है इधर उधर फोन करने का, बात करने का। कभी कभी लगता है प्रभु कुछ बोलते हैं तो फिर उन बातों में अपने प्रियजनों को फोन लगाता हूँ मैं जरूर, हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन प्रभु मेरे साथ हैं, और उन्होंने मुझे बहुत 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 ज्यादा हिम्मत दिया है, बहुत ज्यादा हिम्मत दिया है। और सारी परिस्थितियों में, चाहे रात का भय हो, चाहे किसी भी चीज की बात की फिक्र हो, चिंता हो, कोई भी बात हो, सब चीजों में मुझे हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे।
और मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अकेला रखा, बहुत सारी बातों को सिखाया और बहुत सारी बातों को सिखाते हैं। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का आभारी हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु आप सबों के साथ हो, और जो कोई भी आप जहां कहीं भी तक पहुंचे हैं, आपको एनकरेज करे प्रभु, पवित्र आत्मा आपके साथ हो, एनकरेज करें कि जो भी आप जीवन जी रहे हैं पवित्र जीवन वो जिलाएगा। एक वचन पढ़ूंगा और बस इसी से आपको, ताकि वचन से कुछ बोल सकूं आपको, जो मुझे बल देता है उसी को पढ़ के मैं अपनी बात को स्टॉप करूंगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 18 वचन लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मैं फिर से इस बात को पढ़ूंगा। लिखा है, डज नॉट कीप ऑन सिनिंग। फिर से यहाँ बात लिखी हुई है, हम जानते हैं कि जो कोई, मैं जानता हूं कि मेरा परिवार, आप अपने लिए बात को ग्रहण करें, नेगेटिव बातें बहुत बोलते हैं, आज पॉजिटिव बातें बोले। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप करते नहीं रहता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता ऐसा सामर्थी है। कल मैं छत में जाकर के ऐसे बैठा हुआ था और मैंने कहा, प्रभु ये संसार में जितने टेम्पटेशन बढ़ेंगे ना, जितनी भी परेशानियां मुश्किलें बढ़ेगी ना, आप तब तक अपने आत्मा को प्रूफ करते रहेंगे कि संसार में कितने टेम्पटेशन भी बढ़ जाएं, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सबसे ऊपर है, उन सबको नीचे दबा करके आपको ऊपर उठाएगा। नहीं तो वो परमेश्वर पिता के आत्मा में इतना ताकत है कि दुनिया में कितने भी, जैसे गाना गा रहे थे हमारे बड़े दादा, चारों ओर आंख की अभिलाषा है, दुनिया भर की अभिलाषाएं हैं, है ना। लिखा है आंखों की अभिलाषा, आप उसमें देखिए डिजायर्स लिखा है, अभिलाषाएं, इतनी सारी बातें हैं। मैं बोला, मैंने कल डिक्लेयर किया, कल छत में जाकर के, प्रभु मैं जानता हूं एक एक चीजों से आपकी आत्मा जयवंत पाने की योग्य है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा इतनी कमजोर नहीं है। उसने कहा है कि संसार में मैंने संसार को जीत लिया है, मतलब हर एक बातों को उसने जीता है, हर एक बातों को। और ये प्रमाण है कि हम जब उसके आत्मा में जीते हैं तो हर एक बातों को, जैसे बोलते हैं ना, छुटका जेठा छुटके का दास होगा, दास हो रहा है, दास हो रहा है, आपके जीवन में भी हो रहा है। भले आप उस चीज को देखें ना देखें, दास बन रहा है वो, और आपके कदमों में बहुत जल्दी आएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जैसा नूह को संभाल करके रखा और पूरे परिवार को सुरक्षित वहां से निकाल लिया ताकि सब चले गए, वैसा आपको भी रखे, वैसा भी आपको भी रखेगा। वो दुष्ट आपको छूने नहीं पाएगा, क्योंकि आपके प्राण में प्रभु यीशु मसीह के लहू का छाप लगा है। ठान लीजिए, प्रभु आपको एनकरेज कर रहे हैं। महान परमेश्वर पिता है हमारा, और कभी नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक लेके जाएगा। चिंता काहे करते हैं, पानी आने दीजिए ना, वो जहाज है, पानी आने दीजिए ना भाई ऊपर, दरवाजा तो बंद कर देगा ठीक टाइम में। धर्मी को बचाना जानता है और बचाएगा, देख लीजिएगा, अपने नाम की महिमा के लिए बचाएगा, और ऐसी ऊपर स्वर्ग में मिलेंगे हम सब। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दें, बहुत हिम्मत दें, एनकरेज करें, शांति दे, अनुग्रह दे, और खूब ब्लेसिंग्स दें। प्रभु आप सबके साथ। धन्यवाद। बेटा छोटू अनम्यूट कर। हाँ, यस, धन्यवाद देता हूँ कि अंत तक हम लोगों को जोड़ के रखा प्रभु, और ऐसा ही आओ हम सबके अंदर होना है। एक पद जो बाइबल का है उसको मैं पढ़ूंगा, आज समझाऊंगा नहीं, हम सब समझ जाएंगे इसको, जो बातें हमारे अंदर चल रही है। नीति वचन 25 11 और 12 पद। 11 पद में यहां लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेव हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आमीन, पूरा हो रहा है। और आगे
जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। तो जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, छड़ी, डांट, रॉड, स्टाफ, ये कैसा लगता है? अच्छी लगती है, लिखा है। तो हम जो हो रहा है ना, हमको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें, धाड़स, हियाव और जोश, उत्साह, सब कुछ प्रभु हम सबको दे रहा है। इसलिए प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। ओके।